हेलो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं कि ग्राफ की हेल्प से हम जो है कैसे कुछ क्वांटिटीज़ को फिगर आउट कर सकते हैं और उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, है ना, स्पेशली इन काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की कहानी को। देखिए, देखो, अगर मैं एक ग्राफ लेता हूँ ऐसे, सपोज दिस इज़ कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमने ले लिया ऐसे, और इस वाले वाई एक्सिस की तरफ हमने इस बार दिखाया है एक्स। एक्स मतलब है दिस इज़ पोजीशन, है ना, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इधर हमें बना दिया टाइम। ठीक है, टाइम टी। हमने एक ऐसे ग्राफ बनाया इस तरीके से, कोई रैंडम सा ग्राफ बनाया कि सपोज द पोजीशन इज़ वेरिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। ठीक है, ऐसे। अगर मान लो बच्चे कि आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। हमें ए से लेके बी तक की जर्नी में अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम ग्राफ से इस चीज़ को कैसे विजुलाइज करेंगे। क्या बात करनी है अपने बच्चे? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम लोग कई बार ऐसे लिखते हैं, खोपचे में वी। ठीक है, तो ये वी हो जाएगा, ये एवरेज वेलोसिटी। तो एक काम करो ज़रा कि मैंने इस जो है लाइन को ज्वाइन किया, ए और बी को, पॉइंट को, है ना, एक लाइन से हमने ज्वाइन किया है ऐसे, स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दिया। एक लाइन मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी, एक लाइन हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी। ये दोनों जहाँ कट करेंगे 90 डिग्री बनेगा एंगल। सही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सपोज दिस पॉइंट इज सी। ठीक है ना बच्चे, इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा। ठीक, जरा टैन थीटा फाइंड आउट करो। तो अगर टैन थीटा आप देखोगे तो टैन थीटा क्या आएगा, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, अब एक काम करो, जरा बी सी फाइंड आउट करते हैं कि बी सी है एग्जैक्टली क्या। अगर मैं इसको यहाँ वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करूँ, जो कि पोजीशन देगा हमें, तो ये पॉइंट बी का पोजीशन देगा। मैंने बोल दिया एक्स बी। ठीक है, ऐसे ही ए वाले पॉइंट को वाई पर प्रोजेक्ट करोगे तो ये देगा ए का पोजीशन। यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, तो मैंने सपोज को बोल दिया टाइम, जब पार्टिकल ए पर था तो टी ए, और जब बी पर था तो हमने क्या बोल दिया उसे, टी बी। ठीक है, तो अगर आप बी सी को लिखना चाहो तो बी सी क्या आएगा आपका, एक्स बी माइनस एक्स ए, है ना। ये वाला जो लेंथ आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका क्या होगा, ये जो डिफरेंस नज़र आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो होगा एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन ए सी। क्या हो जाएगा, ये टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, जो कि टी बी माइनस टी हो जाएगा, है कि नहीं बच्चे। अगर आप देखो तो ये है आप चेंज इन पोजीशन, और ये है टाइम इंटरवल, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। सही बात है। तो जो जो टैन थीटा हमारे पास आया है, टैन थीटा, जो कि लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, है कि नहीं। स्लोप बता रखा मैंने आपको, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, सिंपली उससे किसी पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो लाइन उससे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर थीटा एंगल बनाती है तो जो स्लोप होगा उस लाइन का वो टैन थीटा होगा। तो एक चीज़ हमने ये समझा यहाँ से कि अगर हमें एक्स टी ग्राफ दे रखा है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो सिंपली ज्वाइन दोज टू पॉइंट्स बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन वुड बी द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दीज टू पॉइंट। खत्म काम, मतलब हमें स्लोप निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बात समझे क्या, है ना। तो ये आपका पहला कंसेप्ट है आज के लिए। अगर इसी में मैं बात कर लूँ कि बच्चे ज़रा मुझे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड के बारे में बताओ, तो देखो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सपोज हमने एक और ऐसा डायग्राम बनाया ऐसे बच्चों, यहाँ पे हमने एक्स दिखाया, यहाँ दिखाया मैंने टी। अगेन ये एक्स क्या बता रहा है, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आपका टाइम बता रहा है टी। अगेन मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे ग्राफ बना दिया। सपोज वी हैव टू फिगर आउट वेलोसिटी एट अ पॉइंट पी, है ना। किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी का मतलब हो गया कि आपने जो इंटरवल लिया वो बहुत छोटा इंटरवल है, बहुत ही छोटा, इतना छोटा है कि उसे मैथमेटिकली आप नहीं बता सकते, है ना, या अगर बता भी पा रहे हो तो उसे फिजिकली आप दिखा नहीं पाओगे। तो आप उन दोनों इंटरवल को बहुत पास पास रखने के बजाय आप एक ही पॉइंट पर रखना प्रेफर करोगे। ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो सिंपली है कि हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा, सपोज हम एक्स एक्सिस से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, और अगर ये एंगल थीटा आता है तो मैं बोलूँगा कि जो टैन थीटा आएगा दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, है ना।
और यही क्या हो जाएगा आपका, इसे ही हम लोग बोलेंगे dx अपॉन dt एट पॉइंट P, और इसे ही और कुछ नहीं बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट P या फिर सिंपली Vp। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, जिस पॉइंट पर निकालनी है वहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। और अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए हमने क्या बताया, 2 पॉइंट A और B से दिख रहे थे इस वाले डायग्राम में, तो A और B को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो ऐसे, और उसका जो स्लोप आएगा वो हमें एवरेज वेलोसिटी दे देगा। है ना अच्छी बात, ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अभी जो इसमें मैं बात करने वाला हूँ वो और इम्पॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, देखना ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे मैं बात करूँगा पैराबोला की। किसकी बात करेंगे हम लोग, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला, ध्यान से देखना आप लोग, पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला हम लोग जनरली 2 टाइप का बनाते हैं, एक इस तरीके का बनाते हैं, एक इस तरीके का बनाते हैं। इसे बोलते हैं हंसता हुआ पैराबोला या फिर अपवर्ड ओपनिंग माउथ, और यह है डाउनवर्ड ओपनिंग। अगर y और x में पैराबोला बनता है तो उसका जो जनरल एक्सप्रेशन आ सकता है वो आ सकता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा आ सकता है बच्चों, है ना। अब यहाँ पे पहचानने का तरीका क्या है कि ये आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x का पावर अगर 2 हो मैक्सिमम, समझ जाना है पैराबोला बनने वाला। ठीक, अगर a पॉजिटिव हो जाएगा तो आप बोलोगे कि हंसता हुआ पैराबोला, और अगर एक नेगेटिव हो गया तो आप बोलोगे रोता हुआ पैराबोला, ये वाला। ठीक, ऐसे ही हमें एक केस लेते हैं बच्चे, जब आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव करेगा तो उसका xt ग्राफ, या मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, हमेशा पैराबोला होगा। ये बात को ना आप ध्यान में रखो, ये हमेशा पता होना चाहिए। जब भी आपको xt ग्राफ दिख जाए, है ना, और अगर वो पैराबोला है तो ये हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि इन दैट सिनेरियो एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें 2 केस, कि अगर मान लीजिए बच्चे एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, है ना, तो कैसा आएगा आपका xt ग्राफ, मान इधर s है इधर t है, तो st ग्राफ विल लुक लाइक दिस, है ना। मैं एक रैंडम ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि हंसता हुआ पैराबोला आएगा। अगर एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो आपका st ग्राफ कैसा आ जाएगा, कुछ इस तरीके से रोता हुआ पैराबोला आ जाएगा। यहाँ पे s या x क्या है आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है, सिंपल बातें बच्चे, है ना। अच्छा सर, ठीक है, मान ले कि मैंने एक यहाँ पे एक डायग्राम, या एक आप कह सकते हो कि मैंने एक ग्राफ बनाया, और उस ग्राफ की हेल्प से कुछ चीज़ें आपसे फिगर आउट करने के लिए बोलूँगा मैं। ध्यान सुनना अच्छे से, कि मान लो हमारे पास एक ऐसे एक x है, यहाँ पे ये t ग्राफ है, यहाँ पे हमने ग्राफ ऐसे बनाया। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ हमने ऐसे बनाया। ठीक, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, और ये बोला गया कि भैया ये पैराबोला है। क्या ये पैराबोला। ठीक, हमसे बच्चा बोला वो कि आप AT ग्राफ जो है ड्रॉ करके बताइए। क्या पूछा उसने कि AT ग्राफ क्या होगा। अगर आपको XT ग्राफ दे रखा है विच इज़ पैराबोला, हमसे बोला गया कि AT ग्राफ क्या होगा। तो बच्चों एक बात बताओ मेरे को आप, ये जो ST ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दिस इज़ पैराबोला। यहाँ से तुमने क्या सीखा, अगर पैराबोला है तो इसका मतलब ये है कि सर एक्सेलरेशन जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। चलो ये बात क्लियर, कांस्टेंट हो गया सर, ठीक है। लेकिन सर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब बता बच्चे मेरे को कि ये आपका पैराबोला कैसा है, हंसता हुआ है रोता हुआ। सर रोता हुआ है, इसका मतलब जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब अगर AT ग्राफ में खींचना है, आपका A कांस्टेंट है, y वाली चीज़ कांस्टेंट है, और नेगेटिव में कांस्टेंट है, तो ग्राफ जो है नीचे से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन। बात पूरी समझ में आ रही है। तो ये आपका AT ग्राफ हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब इसको एक तरीके से और समझ सकते हो आप कि क्या है वो, ध्यान समझना आप कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है ना, तो हमें सिंपली क्या करना है, टेंजेंट का स्लोप देखना है। अगर आप बेटा यहाँ से यहाँ बढ़ते हो ऐसे ऐसे, है ना, अलग अलग पॉइंट पे आप देखोगे ना, अलग अलग पॉइंट पे आप देखोगे तो जो स्लोप है बेटा, स्लोप है ना, वो O से लेके A तक में जो स्लोप है आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। जो स्लोप है जो कि पॉजिटिव स्लोप था, पॉजिटिव स्लोप जो है फ्रॉम O टू A, ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका स्पीड क्या हो रहा है बेटा,
जो कि वेलोसिटी पॉजिटिव थी, लेकिन वो क्या हो रही है, इसका वैल्यू घटता चला जाएगा। और एट पॉइंट ए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ स्लोप क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, एक तरीके से जीरो हो गया, क्योंकि लाइन जो है टेंजेंट की पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, तो वी ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर स्लोप कुछ था, यहाँ पे वैल्यू नॉन जीरो थी ओ वाले पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो नॉन जीरो से जीरो हुआ, इसका मतलब है कि वैल्यू घटती चली गई, और जब वैल्यू घट रही है मतलब कि वो रिटार्डेशन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे ग्राफ को भी मैंने क्या दिखा दिया, यहाँ पे नीचे दिखा दिया। ठीक है बच्चे, ऐसा हमने पूरा चीज़ देख लिया। क्लियर है। किसी ने बोला सर इसका वीटी ग्राफ कैसा होगा, क्या पूछा, वीटी ग्राफ कैसा होगा, तो भी देख लो। आप मुझे बताएं, पहला जो छोटा सा हिंट मैं ले रहा हूँ वो समझना आप, कि अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ जो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेट करता है, दिस इज़ द रिलेशन, रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज़ द एक्सेलरेशन, और यू कैन से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये क्या आपका बेटा, वेलोसिटी है ना। ये डी अपॉन डी को मैं ये भी कह सकता हूँ स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एट एनी पॉइंट, बोलो कह सकता हूँ ना, ऐसे बोल सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये बच्चे कि अगर इफ़ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि वो ग्राफ कुछ और नहीं बट क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है। बात समझे क्या। अब हमारा जो प्रॉब्लम था अभी ऊपर जो दे रखा था, यहाँ पे ए क्या है आपका, नेगेटिव है। इसका मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव में कांस्टेंट होना चाहिए। वो स्लोप कैसा आएगा, वो ग्राफ कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से वीटी ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा ये ड्रॉ करते वक्त थोड़ा सा ये कर्व टाइप का बन गया, बट है ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे वीटी ग्राफ, ठीक। और इस ग्राफ का जो स्लोप है ये अगर थीटा है, तो अगर आप टैन थीटा लिखोगे तो टैन थीटा ही आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ पे टैन थीटा आपको दिख रहा है कि थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो टैन थीटा नेगेटिव आएगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और इस वाले पॉइंट पर मैंने वेलोसिटी को नॉन जीरो क्यों रखा है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे t=0 पर अगर आप एक्सटी ग्राफ का स्लोप देखें, क्योंकि मैं यही बना रहा हूँ वापस से, इस पॉइंट पर एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो है ना, ये देखो, आप स्लोप देखो एक बार बच्चे, जो स्लोप आ रहा है ये थीटा यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर थीटा आपको अच्छी खासी वैल्यू देगा, मतलब t=0 पर वेलोसिटी नॉन जीरो है। इस वाले पॉइंट पर, ए वाले पॉइंट पर वेलोसिटी हो गया जीरो, क्योंकि स्लोप क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। जैसे आप इधर आते हो, इस तरफ आते हो, है ना, ओ से बी की तरफ आते हो, तो आप देखो जो स्लोप है ना बेटा, वो आपका बढ़ता जा रहा है, बट वो नेगेटिव में बढ़ रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ यहीं तक नहीं रुकेगा, ये ग्राफ आगे तक ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन आगे तक जाएगा बेटा। बोलो बात समझ में आई क्या, ऐसा, ठीक है। तो ये आपका वीटी ग्राफ हो गया, ये आपका एटी ग्राफ हो गया, और ये एक्सटी ग्राफ तुमको दे ही रखा। बोलो बात समझ में आई क्या, पक्का। तो ये था हमारा ग्राफ पर बेस्ड जो है क्वेश्चन, आपका पूरा जो है एनालिसिस था। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप जो है उस क्वेश्चन को ट्राई मारना, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कि बच्चे मेरे पास इस बार एक वीटी ग्राफ दे रहा हूँ मैं, क्या दे रहा हूँ, वीटी ग्राफ। ये है वीटी ग्राफ ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट ए बोल दिया, ये पॉइंट ओ बोल दिया, ये पॉइंट बी बोल दिया। तो ओ से लेके ए तक में वेलोसिटी कांस्टेंट है, ए से लेके बी तक में आपका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। हमसे बोला गया है कि आप एटी ग्राफ ड्रॉ करें, और हमसे बोला गया आप एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। ये दो ग्राफ जो है ड्रॉ करना अपने को, ये आप अपने लिए प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले सकते हैं, आप इसे ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं हो सकता है अगले वाली वीडियो में आऊँ तो इनके सोल्यूशन लेके आऊँ, ठीक है बच्चे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक आपको ये पूरी चीज़ समझ में आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।